हरियाणा कौशल रोजगार निगम का जो पोर्टल है, यहाँ पे एक नया लिंक अपडेट किया गया है जॉब्स के बारे में, और उसके माध्यम से आप जो भी जॉब वैकेंट जॉब है वो आप प्राप्त कर सकते हो। उसके बारे में मैं आपको डिटेल में जानकारी बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको साइट विजिट करनी है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम की जो साइट है skrnl.iti-haryana.gov.in, जो अभी आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है, ये साइट आप विजिट कर लीजिए। साइट विजिट करने के बाद इस तरह से आपको होम पेज दिखाई देगा साइट का। ये मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ। ये होम पेज है साइट का इस तरह से। और यहाँ पे आपको सबसे ऊपर आपको होम, अबाउट, रजिस्ट्रेशन, डिपार्टमेंट लॉगिन, कैंडिडेट लॉगिन, फीडबैक, और उसके बाद यहाँ पे जॉब्स का एक नया जो लिंक है वो अपडेट किया गया है, जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ जॉब्स। यहाँ पे ये नया लिंक अपडेट किया गया है हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल पे। तो इसके बारे में डिटेल में जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पे आपको जॉब्स पे क्लिक कर देना है। तो जॉब्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे वैकेंट जो जॉब्स है उसके बारे में डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे जो भी जॉब होगी अवेलेबल वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी, और यहाँ से आप अप्लाई है वो कर सकते हो। तो ये नया लिंक अपडेट किया गया है, और ये एक गुड न्यूज है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जिसके पास किसी डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस नहीं है। जैसे अभी तक इस पे जो सरकारी डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट विभाग में वर्किंग एक्सपीरियंस जिसके पास था उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा था। जिन्होंने डीसी रेट पे या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कोई गवर्नमेंट विभाग में काम किया हुआ था उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा था। पर यहाँ पे अभी सभी अप्लाई कर सकते हैं वैकेंट जॉब के लिए। तो यहाँ पे अभी आयुष योग कोच की जॉब है। यहाँ पे टीचिंग योगा टू प्रोवाइड ट्रेनिंग ऑफ योगा टू आयुष योगा सहायक। तो यहाँ पे ये जॉब के बारे में डिटेल बताई गई है। स्किल रिक्वायर्ड है उसकी डिटेल दी गई है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी, आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए इस जॉब के लिए, आयुष योग कोच की जॉब के लिए आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी के इस कॉलम में यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ग्रेजुएशन डिग्री इन योगा फ्रॉम एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी और लेवल 2 स्किल सर्टिफिकेशन कोर्स इन योगा फ्रॉम क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया और योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड ऑफ फ्रॉम श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, और 400 आवर्स सर्टिफिकेट फ्रॉम एनी ऑफ द नेशनल एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे ये एलिजिबिलिटी दी गई है। जैसे यहाँ पे मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से योग में स्नातक डिग्री हो, या भारतीय गुणवत्ता परिषद यानी कि योग प्रमाणन जो बोर्ड है उसमें से आपके पास उसके डिग्री हो, या श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय से योग के स्तर में प्रमाण पत्र हो। इनमें से कोई भी आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो इनमें से कोई अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है तो आप इस वैकेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। आगे इसके बारे में लास्ट डेट है वो दी गई है। जैसे इसकी जो लास्ट डेट है वो 6 अप्रैल 2022 है। इस तरह से जो भी जॉब अवेलेबल होगी उनकी डिटेल इस तरह से आपको मिल जाएगी। अभी यहाँ पे एक जॉब के बारे में ही डिटेल डाली हुई है, तो इस तरह से आपको डिटेल मिल जाएगी। इसमें अप्लाई करने के लिए यहाँ पे अप्लाई का लिंक दे रखा है, तो आपको सिंपली यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंसेंट अलर्ट को एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद आपकी जो फैमिली आईडी है उसके आधार पे ही आपका आगे का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। मैं आपको इस वैकेंट जॉब के बारे में थोड़ी डिटेल बता देता हूँ ताकि आपको प्रोसेस के बारे में पता लग जाएगा। तो यहाँ पे आपको फैमिली आईडी फिल करनी है इस कॉलम में। फैमिली आईडी फिल करने के बाद आपको डिस्प्ले मेंबर करना है, और इसके बाद आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन में मेंबर है वो सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जैसे मैंने मेंबर है वो सेलेक्ट कर लिया, और फिर इसके बाद आपको ओटीपी है वो भेजना है। आपकी फैमिली आईडी में जो नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पे आपको एक ओटीपी मैसेज आएगा, और वो मैसेज आपको यहाँ पे ओटीपी मैसेज है वो आपको यहाँ पे इंटर ओटीपी इस टैब में आपको फिल कर देना है और वेरीफाई ओटीपी कर देना है। ओटीपी फिल करने के बाद आपको वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है आपकी जो डिटेल है वो आपकी जो फैमिली आईडी की डिटेल है वहां से ही आपकी सारी डिटेल उठाई जाती है इसमें। तो आपका फैमिली आईडी का जो डाटा है वो आपको चेक कर लेना है। इसमें 3 स्टेप दिए गए हैं। सबसे पहले मेंबर डिटेल, उसके बाद आपको एजुकेशन डिटेल डालनी होती है, और उसके बाद आपको एक्सपीरियंस डिटेल है वो डालनी होती है। अगर आपके पास उस जॉब के रिगार्डिंग कोई एक्सपीरियंस है तो वो आप यहाँ पे दे सकते हो। एक्सपीरियंस डिटेल है वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी होती है।
तो सबसे पहले यहाँ पे जो पर्सनल डिटेल है वो आपकी जो फैमिली आईडी है उसमें से उठाई जाएगी। सबसे पहले नाम, उसके बाद फादर नेम, उसके बाद मदर नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ और जेंडर। आपको सबसे पहले अपनी डिटेल है वो चेक कर लेना है। आपकी फैमिली आईडी की जो डिटेल है वो चेक कर लेनी है। अगर फैमिली आईडी में कोई डाटा इनकरेक्ट है तो सबसे पहले आपको फैमिली आईडी का डाटा करेक्ट करना है और उसके बाद ही आपको HKRN पोर्टल पे लॉगिन करके और यहाँ पे अप्लाई करना है किसी भी सर्विसेज के लिए, क्योंकि हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल है, यहाँ पे फैमिली आईडी से ही डाटा उठाया जाता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस दे रखा है। आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है उसमें आपका एड्रेस रहेगा, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपकी तहसील, आपका गांव और पिन कोड वगैरह, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये सारी डिटेल होती है। इसके बाद यहाँ पे अदर डिटेल में बेनिफिशियरी की यहाँ पे जो है डिसेबिलिटी है, हैंडीकैप्ड है या नहीं, वो यहाँ पे मेंशन किया होता है। यहाँ पे कैटेगरी मेंशन होती है, यहाँ पे आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे होती है। उसके बाद यहाँ पे एंगेजमेंट, जो आपका व्यवसाय क्या है वो यहाँ पे मेंशन होता है, और टोटल एनुअल इनकम है फैमिली की, और यहाँ पे एक्स सर्विसमैन है या नहीं वो यहाँ पे मेंशन होता है। तो इस तरह से ये सारी डिटेल एक बार आप चेक कर लीजिए। डिटेल अगर सारी सही है, इन डिटेल्स को आप यहाँ से चेंज नहीं कर सकते हो, कुछ भी यहाँ पे आप बदल नहीं सकते हो। आपकी फैमिली आईडी में जो डाटा है वही डाटा यहाँ पे ऑटो फिल हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे आपको राइट साइड में नीचे कंफर्म का बटन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देना है। इसके बाद इस तरह से मैसेज आएगा, कांग्रेचुलेशन यू हैव सक्सेसफुल लॉग्ड इन। इसको आप ओके कर दीजिए। इसके बाद आप दूसरा जो स्टेप है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे आपको एजुकेशन जो है आपकी वो आपको यहाँ पे फिल करनी है। यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, आपकी जो एजुकेशन है वो आपको 10वीं क्लास से स्टार्ट करना है, 10वीं 12वीं, और उसके बाद आपको ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ITI, डिप्लोमा, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो सारी आपको यहाँ पे 1 बाय 1 करके फिल कर देनी है। सबसे पहले आपको कक्षा 10th की जो डिटेल है वो आपको फिल करनी है। तो यहाँ पे आपको क्लास चूज करनी है। उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट का स्टेटस यानी कि पास है तो पास यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद यहाँ पे बोर्ड है वो बोर्ड आपको चूज कर लेना है। जैसे हरियाणा बोर्ड है, हरियाणा बोर्ड आप चूज कर लीजिए। और इसके बाद यहाँ पे ग्रेडिंग जो सिस्टम है वो आपको चूज करना है, नॉन GPA है या फिर CGPA है, जो भी है आपका यहाँ पे चूज कर लीजिए। और यहाँ पे आपको डेट ऑफ मार्कशीट है वो आपको फिल करनी है। उसके बाद मार्कशीट का नंबर, उसके बाद रोल नंबर, और यहाँ पे कितने नंबर आपने 10th क्लास में आपने प्राप्त किए हैं वो डिटेल आपको डालनी है। उसके बाद यहाँ पे टोटल मार्क्स कितने हैं वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है, परसेंटेज आपको यहाँ पे डालनी है। और इसके बाद आपको यहाँ पे 10वीं क्लास के जो सर्टिफिकेट है, DMC है, उसकी फाइल आपको यहाँ पे अटैच करनी है। ये आपको ध्यान रखना है 500 KB से कम रहना चाहिए डॉक्यूमेंट का साइज, और डॉक्यूमेंट है वो PDF फॉर्मेट में होना चाहिए आपका, ठीक है। तो पहले आप डॉक्यूमेंट स्कैन करके उनका फॉर्मेट है वो PDF फॉर्मेट में स्कैन कर लीजिए, और 500 KB से कम रखना है साइज। आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिए और सेव एंड डिटेल पे क्लिक कर दीजिए। डिटेल सेव करने के बाद इस तरह से आपको डिटेल दिखाई देगी। यहाँ पे आपने जिस कक्षा की डिटेल अपलोड की है वो कक्षा, यहाँ पे बोर्ड, और यहाँ पे रिजल्ट का टाइप, और ये जो बाकी की डिटेल है वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देगी। यहाँ से आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है उसको आप व्यू कर सकते हो। अगर कुछ इनकरेक्ट हो गया है तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो। इसके बाद आप इसमें ऐड एजुकेशन, ये यहाँ पे क्लिक करके बाकी कक्षा की जो डिटेल है वो आपको अपलोड कर देनी है, और उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप स्टेप 3 पे आ जाओगे, और यहाँ पे आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन ID है वो आपको यहाँ पे ऊपर शो होगी, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन ID, और ये आपका लास्ट स्टेप है एक्सपीरियंस डिटेल। इस स्टेप में आपको डालनी होती है। इस पेज को आप स्क्रॉल कर लीजिए, स्क्रॉल करके यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस डिटेल है वो डिटेल आपको यहाँ पे डाल देनी है। आप जिस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हो, अगर आपके पास उस वैकेंसी के रिगार्डिंग कोई एक्सपीरियंस है तो वो एक्सपीरियंस डिटेल आपको यहाँ पे डाल देनी है। सबसे पहले आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम, किस संगठन में आपने काम किया है, वहां पे आपका पद क्या था, आपकी डेजिग्नेशन क्या थी वो आपको डालना है। आपने कब से काम, उस जो डिपार्टमेंट है उसमें कब काम स्टार्ट किया था और कब तक आपने काम है वहां पे किया है, ठीक है। फ्रॉम डेट टू डेट तक आपको ये डिटेल डालनी है।
और यहाँ पे आपको जो आपका एक्सपीरियंस लेटर है वो एक्सपीरियंस लेटर आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। ठीक है, इस कॉलम में आपको एक्सपीरियंस लेटर है वो अपलोड कर देना है। पीडीएफ फॉर्मेट में ही फाइल आपको अपलोड करनी है और 200 KB की फाइल है वो आपकी होनी चाहिए, वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऐड एक्सपीरियंस है, यहाँ पे क्लिक करके और अपना एक्सपीरियंस है वो ऐड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको टिक कर देना है डिक्लेरेशन पे। डिक्लेरेशन पे क्लिक करके आपको ये फॉर्म है वो सबमिट कर देना है। तो इस तरह से आप HKRN पोर्टल के माध्यम से जो वैकेंट जॉब है वहां के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें नया जो लिंक अभी अपडेट हुआ है जॉब्स के बारे में, ये जानकारी मैं आपके साथ साझा करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, ताकि आपको HKRN पोर्टल के बारे में जो भी अपडेट है उसके बारे में जानकारी है वो मिल सके और आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम की जो सर्विसेज है उसका लाभ है वो ले सको। इससे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के माध्यम से वो सारे कैंडिडेट जिनके पास गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करने का एक्सपीरियंस था डीसी रेट पे या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, जिन कैंडिडेट ने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम किया था उन सभी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके और अप्लाई कर सकते थे और उनको जॉब है वो हरियाणा कौशल रोजगार पोर्टल के माध्यम से प्राप्त हो सकती थी। परंतु अभी जॉब्स का ये नया लिंक अपडेट किया गया है और उसके माध्यम से यहाँ पे जो वैकेंट जॉब्स है उसकी डिटेल मिलेगी और इसके माध्यम से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके जो भी कैंडिडेट है वो जॉब है वो प्राप्त कर सकता है। अगर कोई एलिजिबल कैंडिडेट है तो वो इस तरह से प्रोसेस फॉलो करके और जॉब है वो प्राप्त कर सकता है। तो ये थी जानकारी न्यू अपडेट के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको न्यू अपडेट के बारे में जानकारी है वो मिल गई होगी और ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई और जानकारी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल आईडी मिलेगी, आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। आपको ये वीडियो कैसे लगा है आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए और हम आपके प्यार के लिए, आपके सहयोग के लिए ही वीडियोस बनाते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए ताकि ये जानकारी है वो जरूरतमंद तक पहुंच सके। आपने अगर अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको भविष्य में जो भी अपडेट आए उसके बारे में जानकारी है वो मिल सके। और चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस हैं और आपकी जरूरत के लिए बहुत सारे वीडियोस हैं, तो चैनल को आप विजिट कीजिए और आप वीडियोस देखिए। कोई ना कोई आपकी जरूरत के अकॉर्डिंग वीडियो आपको जरूर मिलेगा। ये वीडियो आपको कैसे लगा है आप मेरे को जरूर बताइएगा। वीडियो पूरा वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।